ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बृहस्पति को देवों का गुरु कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण वर्ण है, सात्विक स्वभाव है और आध्यात्मिक ग्रह है, इसीलिए इनको गुरु की पदवी प्राप्त है। शुद्ध सात्विक, ईशान को उनके स्वामी। तो मित्रों, अभी तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 अप्रैल सायकाल 3:58 पर अपनी स्वग्रही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि इनकी स्वग्रही राशि है। अब इनके राशि परिवर्तन के कन्या राशि और सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के, इसकी आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में हमारी जो टॉपिक होगा वह होगा आपकी सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध जो है आध्यात्मिक सुखों से होता है। यह आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर जाता है। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, पूजा पाठ, भक्ति, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, ज्योतिषी, कथावाचक, उपदेशक यानी जो आपको ज्ञान बांटते हैं, धर्मगुरु, और आपको घर में भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, आपको संतान की प्राप्ति, संतान सुख, यह सब देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और उसका बहुत नाम होता है, बहुत उसकी पॉपुलरिटी होती है। अशुभ स्थिति होने पर थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं पहले सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट हुआ है वह 8th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। समय समय पर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती है। बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, ये चीज़ें, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत थोड़ी आ सकती है। लेकिन स्वग्रह नहीं है, इसलिए थोड़े दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी, ये अपनी राशि में है। अब ये जो लॉर्ड है ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, परेशानी, असंतुष्टि का भाव, असहयोग, यह यहाँ क्रिएट हो सकता है। आपकी संतान के विवाह शादी के संबंध को छूट सकते हैं या आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। उनकी पढ़ाई में, उनकी नौकरी में, उनके बिजनेस में, कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। आपके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन वो संबंध खराब मत होने दें, दोस्तों जैसा उनसे व्यवहार करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है। थोड़ा असमंजस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा उसमें मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी बन सकती है। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ सकती है। लेकिन आप एकाग्र होकर ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। समय अस्थायी नहीं होता, थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। तो 5वीं दृष्टि पड़ी इनके 12th हाउस पर। जो जातक विदेशों में, उनको लाभ प्राप्त होंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी विदेशों की यात्राएं होती हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। लाभ, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे। साथ में यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी फैसला तो आपके पक्ष में आ सकता है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। परिवार वालों का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। कोई जमा धन कोष में वृद्धि होगी, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में किसी धनी व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। अच्छी स्थिति है। आपके बैंक बैलेंस में जमा धन कोष में वृद्धि होगी। उसके बाद जो इनकी 9वीं दृष्टि है 4th हाउस पर पड़ रही है, यह भी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर
नौवीं दृष्टि की बात करें तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कत, कोई तकलीफें आ रही थी, वह आपकी दूर हो जाएंगी। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, किसी संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग या फाइनेंशियल लाभ आप उनसे गेन कर सकते हैं। और साथ में आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है, तो इसका लाभ उठाएं। ऑल ओवर देखिए मित्रों, लेकिन थोड़ा सा समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, इनसिक्योरिटी, अनजाना डर, अनजाना भय भविष्य को लेकर यह आपको सता सकता है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ से थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतें। आपके छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, पड़ोसी, प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। आपके नीचे जो सहकर्मी, जो कर्मचारी कार्य रहते हैं, उनसे कोई नुकसान, धोखा, चिटिंग, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा उपाय करने की जरूरत है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके अष्टम है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच बीच में आपको क्रिएट हो सकती है। अभी हम आपको उपाय बताएंगे इसके, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और मित्रों, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, ये चंद्र राशि के ऊपर जो हम फलादेश करते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, या देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित रूप से शुभ प्रभाव आपको बढ़ेंगे और दुष्प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी, सिंह राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा या देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो फिर आपको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, आप उससे लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, केवल 3 मिनट का कार्य है। और एक हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिए। गुरुवार को शेव नहीं बनाएं, ऑयल नहीं, तो आपके अगर ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, अंडा मांस मछली नहीं खाएं, प्योरिटी से, शुद्धता से रहें गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार के दिन पीपल ट्री पर हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, ओम बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः कहते हुए। और पीले चावल, पीली चने की दाल थोड़ी बॉयल करके पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो अगर आप ये कंटिन्यूटी में आप ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के, इनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है, यह आपके 7th हाउस में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है केंद्र में। और अपनी स्वग्रही राशि में बैठने का मतलब है कि पंच महापुरुष योग में से एक हंस नामक योग बनता है। और यहाँ पर आपका हंस नाम के योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत शुभ से भी शुभ अच्छी स्थिति है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर क्या होगा, अब तक अगर आप विवाह शादी को लेकर प्रयासरत थे, उसमें कोई अड़चने, कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आ रही थी, बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपके विवाह शादी के संबंध बनेगा और विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बंधेंगे। वह व्यवधान, वह अड़चने आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर आप विवाहित हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे, आपका पैचअप हो जाएगा, संबंधों पर प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। पहले से विवाह शादी, अगर पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा, संबंध मजबूत बनेंगे। उसके बाद आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद इनके यह जो लॉर्ड है, ये आपके यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई मकान, वाहन या भूमि लेने की, संपत्ति लेने की योजना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई व्यवधान, कोई डिफरेंसेस या तकलीफें तो आप कोई इससे पहले आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। कोई वाद विवाद की स्थिति थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो उससे भी आप बाहर आएंगे और आपको योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यानी भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति होना यहाँ पर निश्चित है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का आशीर्वाद, भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा, कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं और घर में आपके सुख शांति का माहौल रहेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है।
उसके बाद इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। पांचवी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जहाँ बैठते हैं पांचवें भाव को, सातवें भाव को, नौवें भाव को देखते हैं। पांचवी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जो उच्च की दृष्टि है, क्योंकि कर्क राशि इनकी उच्च की राशि है। अचानक से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की बीच बीच में प्राप्ति होगी आपको। इससे पहले आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो गया था, उसमें व्यवधान आ रहे थे, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, अब निश्चित रूप से सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा और बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़ा लाभ आप गेन करेंगे। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, खासतौर से एज में, उम्र में जो आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। वह आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होगी, और यहाँ पर आप अपने पराक्रम, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ऑल ओवर यहाँ पर ठीक रहेगा, बैलेंसिंग बनी रहेगी। उसके बाद नवीं दृष्टि की बात, थर्ड हाउस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट, नए कम्युनिकेशन बनेगा और उनसे लाभ गेन करेंगे, और आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय समय पर वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, क्योंकि 12वें से अष्टम है, फालतू खर्चा, व्यर्थ नुकसान, विदेशों की यात्राएं करते हैं, वहाँ से नुकसान, पैसा फंसना, अटकना, उलझना, वाद विवाद की स्थिति, आप विदेशों में कार्यरत हैं तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति, थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा तो आपका चल रहा है, तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। परिवार में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, कोई वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखें, खास तौर से ध्यान दें। इस किस्म की स्थिति, कोई मतभेद, डिफरेंसेस की परिवार के बीच में उत्पन्न हो तो वहाँ से उठकर चले जाएं या फिर मौन रहें, और खास तौर से अपनी वाणी का सोच समझकर प्रयोग करें, नहीं तो आगामी आपको उसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है। देखिए मित्रों, वैसे तो ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए जो यह राशि परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का, जो ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति आपको कराने वाला है। लेकिन यह जो फलादेश है, एक चीज ध्यान देने योग्य है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, या देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ कन्या राशि वाले जातकों को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है, और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, बहुत आप लाभ गेन करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, कन्या राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको फिर कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जब डेली कीजिए। प्रत्येक गुरुवार को हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर पीपल ट्री पर चढ़ाएं, पीली चीज़ों का दान करें, और गुरुवार को प्योरिटी, शुद्धता से रहें, अंडा मांस मछली मत खाएं, ऑयल मत लगाएं, शेव मत बनाएं, अपने कपड़े वॉश मत करें, यानी शुद्धता, प्योरिटी से रहें, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और यहाँ आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।